अभी तक हमने पढ़ा है कि एसक्यूएल क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के टाइप्स कितने होते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कैसे किया जाता है, डिलीट कैसे किया जाता है और डेटाबेस को डिस्प्ले कैसे किया जाता है। और आज हम पढ़ेंगे कि उसी डेटाबेस के अंदर हम डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना नहीं आता, डिलीट करना नहीं आता और डेटाबेस के साथ खेलना नहीं आता, जो वार्निंग्स और एरर्स आते हैं उसे हैंडल करना नहीं आता, तो प्लीज हमारा जो प्रीवियस वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 2 है उसे जाकर जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने एकदम डिटेल में समझाया है कि आप डेटाबेस के साथ हैंडलिंग कैसे कर सकते हो, क्रिएट कैसे कर सकते हो, डिलीट कैसे कर सकते हो वगैरह मैंने एकदम डिटेल में समझाया है। तो आज हम उसी डेटाबेस के अंदर डेटा डालेंगे। अब वो डेटा किस फॉर्म में डालेंगे, मैंने पहले ही बताया था पहले लेक्चर में कि ये एसक्यूएल जो है, माई एसक्यूएल जो है वो रिलेशनल डेटाबेस है। रिलेशनल डेटाबेस यानी कि उसमें जो सारा का सारा डेटा है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स होता है। तो अब हम जो डेटाबेस के अंदर डेटा डालेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स डालेंगे। तो सबसे पहले हमें सीखना होगा कि टेबल कैसे बनाए डेटाबेस के अंदर। तो अभी मैं आपके सामने एक टेबल डिस्प्ले कर रहा हूं और उसे हम एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये रहा टेबल जो मैंने MySQL वर्कबेंच की मदद से बनाया है और कुछ ही देर के बाद आप भी ऐसे एकदम बढ़िया बढ़िया टेबल बना पाओगे अपने डेटाबेस के अंदर। इस टेबल में आपको क्या क्या दिख रहा है, पहले तो आपको दिख रहा है कि ये एक टेबल है जिसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है। तो पहला उसमें रोल नंबर है, बाद में नेम है और स्टैंडर्ड है और डिवीजन है। वो जो नेम का जो कॉलम है, रोल नंबर का जो कॉलम है उसमें सारे के सारे नंबर्स है यानी कि सारे के सारे इंटीजर्स हैं। नेम का जो कॉलम है उसमें सारे के सारे नाम है यानी कि अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स हैं। स्टैंडर्ड के कॉलम में सारे के सारे ये इंटीजर्स हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड ऑफ अ स्टूडेंट क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 10th 11th 12th। और डिवीजन में सारे के सारे अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स है। और एक चीज आपको नोटिस करनी होगी कि जो रोल नंबर वाला कॉलम है उसमें जो इंटीजर्स है, जो नंबर्स है वो यूनिक है। एक भी रोल नंबर रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि आपका जो रोल नंबर होता है वो यूनिक होता है। आपका जो रोल नंबर है वो किसी और स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं हो सकता। तो इसमें जो रोल नंबर वाला कॉलम है उसमें यूनिकनेस है। वैसे ही नेम के जो कॉलम है उसमें यूनिकनेस नहीं है, क्योंकि दो स्टूडेंट्स का सेम नाम हो सकता है, मल्टीपल स्टूडेंट्स का सेम नाम हो सकता है। वैसे ही स्टैंडर्ड भी मल्टीपल स्टूडेंट का सेम स्टैंडर्ड हो सकता है, डिवीजन भी मल्टीपल स्टूडेंट्स का सेम डिवीजन हो सकता है। लेकिन ये जो पूरे टेबल में सिर्फ एक ही ऐसा कॉलम है जो यूनिक है और जो नल नहीं हो सकता है, यानी कि रोल नंबर कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका कोई रोल नंबर ही नहीं है। सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर होता है और वो सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर यूनिक होता है। तो ये टेबल में आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, यूनिकनेस थी, या साथ ही में डेटा के टाइप्स यानी कि इंटीजर, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स और इंटीजर, यूनिकनेस वगैरह आपने इसमें ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहले टेबल कैसे बनाना है वो सिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। एसक्यूएल में कुछ टाइप्स होते हैं डेटा के जिन्हें हम डेटा टाइप्स कहते हैं, जो हम मैंने अपनी वेबसाइट पर एकदम डिटेल में डिस्प्ले किया है। ये रही हमारी वेबसाइट और इसमें मैंने एकदम डिटेल में सारे के सारे डेटा टाइप्स को डिस्कस किया है। कैटेगरी में क्या है कि स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम, स्पेशल एंड जेसन। तो हमें पहले, अभी हम स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन, अभी हम बिगनर है तो पहले हम फोकस करेंगे स्ट्रिंग और न्यूमेरिक में। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग यानी कि जिसमें हम कैरेक्टर्स, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स हम स्टोर कर सकते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रिंग। न्यूमेरिक यानी कि हम उसमें इंटीजर्स वगैरह जो नंबर्स होते हैं वो स्टोर कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग में ये सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली ये जो वैर है आपको वो याद रखना है, और लॉन्ग टेक्स्ट और कैरेक्टर आपको वो याद रखना है, पर मेन है हमारा वेर क्या यानी कि वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। आप उसमें क्या स्टोर कर सकते हो, आप उसमें स्पेशल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, इंटीजर स्टोर कर सकते हो और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई टेबल में ईमेल आईडी स्टोर करवानी है, अब ईमेल आईडी में क्या क्या चीजें होती हैं, ईमेल आईडी में अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स तो होते ही हैं, साथ में आप नंबर्स भी डाल सकते हो, साथ में आप @, यानी कि वो स्पेशल कैरेक्टर वो भी डाल सकते हो। तो ये जो ईमेल आईडी है वो आप वेरकेर के डेटा टाइप में आप उसे कैरेक्टराइज कर सकते हो। जो ईमेल आईडी है आप वो वेरकेर को कंसीडर कर सकते हो। वैसे ही न्यूमेरिक में भी आपको अभी जो मेन चीज याद रखनी है वो है इंट यानी कि इंटीजर, जिसमें आप सारे इंटीजर स्टोर कर सकते हो। और बहुत सारे डेटा टाइप्स है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, और सारे के सारे डेटा टाइप्स आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएंगे और इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डेटा टाइप्स आई
लगभग क्लियर हो गए होंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे MySQL वर्कबेंच पर और लिखते हैं कोड कि टेबल को कैसे बनाया जाता है। उसी उसके ही पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे वेबसाइट पर सारे के सारे सोर्स कोड्स अवेलेबल हैं। आपको जस्ट यहाँ पर कॉपी कोड पर क्लिक करना है और पूरा का पूरा कोड कॉपी हो जाएगा और अपने MySQL वर्कबेंच पर आप पेस्ट कर सकते हो। और अपना जो कोड लिखने का टाइम है, आपको कोड वैसे भी खुद ही लिखना है, लेकिन पहले जब सीखने के लिए अगर आपको एग्जीक्यूट करना है सिर्फ कोड को, तो आप उसे एकदम यूं कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि जब आप पहली बार कोड लिख रहे हो तो आपको खुद से लिख रहे हो, तो ही आपको वो कोड अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं MySQL वर्कबेंच। तो चलिए डेटाबेस लिखने का कोड क्या है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। चलिए डेटाबेस का नाम ले लेते हैं। क्या लिया जाए डेटाबेस का नाम? स्टूडेंट ही ले लेते हैं, नहीं स्कूल ले लेते हैं इस बार, थोड़ा सा नया, स्कूल। और इसे एग्जीक्यूट करते हैं पहले। यस, स्कूल नाम का डेटाबेस बन गया। स्कीमा में आप रिफ्रेश ऑल करिए तो आपको स्कूल नाम का डेटाबेस दिख जाएगा। अब हम जो भी कोड लिखने वाले हैं वो स्कूल नाम के डेटाबेस के लिए होने वाला है, तो हम यहाँ पर एक यूज कमांड यूज करेंगे, यूज और डेटाबेस का नाम, यूज स्कूल। इसे भी रन करेंगे। ओके, रन हो गया। यानी कि अब जो भी हम कोड लिखेंगे वो सिर्फ स्कूल नाम के डेटाबेस के लिए एप्लीकेबल होगा। अब टेबल कैसे बनाते हैं? सो सिंटेक्स क्या होता है टेबल बनाने का? क्रिएट टेबल, क्रिएटिंग टेबल्स। सिंटेक्स होता है कि पहले आपको क्रिएट टेबल लिखना है, वो तो बेसिक इंग्लिश है। क्रिएट टेबल लिखिए, बाद में टेबल का नाम जो आपको डालना है वो, बाद में ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम। अब कॉलम्स क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि ये यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ये क्या है, आपको कॉलम्स की हेडिंग डालनी है, यानी कि ये रोल नंबर, नेम, स्टैंडर्ड और डिवीजन। ओके, तो तब तक हम जाएंगे वापस। तो अब हम वही जो हमारा डेटाबेस है, यानी कि डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करने वाले, तो उसके लिए हमारा कमांड है क्रिएट टेबल। टेबल का नाम रख देते हैं स्टूडेंट और ब्रैकेट। अभी ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है? जो हमारे कॉलम्स के हेडिंग का नाम लिखना है। तो पहला हम लिखेंगे रोल नंबर, और रोल नंबर का डेटा टाइप क्या होगा? रोल नंबर इंटीजर होगा, तो चलो लिख दिया इंटीजर। अब रोल नंबर को हमें क्या बनाना है? यूनिक बनाना है। तो यूनिक के लिए की होती है, जिस उस की का नाम है प्राइमरी की। और प्राइमरी क्या होते हैं हम थोड़ी देर के बाद डिटेल में सीखने ही वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। तो इसके लिए थोड़ा होल्ड पर रखिए कि प्राइमरी की क्या होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो प्राइमरी की और कॉमा, दूसरा होगा नेम। नेम क्या है? वेरकेर में होगा क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है, वेरकेर। और उसकी एक साइज दे देते हैं 50 मान लो, कॉमा। अब नीचे होगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड होगा वो भी इंट फॉर्म में ही होगा। और एक होगा डिवीजन, डिवीजन को भी हम कर देंगे वेरकेर में क्योंकि वो भी एक अल्फाबेटिकल कैरेक्टर में होगा। और उसकी भी हम लेंथ दे देते हैं 10 की, और बस नीचे एंटर, ये क्लोजिंग ब्रैकेट और सेमीकोलन। तो ये हमारा एक टेबल बन गया, टेबल जिसका नाम है स्टूडेंट। और स्टूडेंट के अंदर क्या 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 कॉलम्स होंगे? एक कॉलम होगा रोल नंबर का, एक कॉलम होगा नेम का, एक कॉलम होगा स्टैंडर्ड का, और एक कॉलम होगा डिवीजन का। और रोल नंबर जो होगा वो इंटीजर के फॉर्म में होगा, इंटीजर डेटा टाइप का है। और उसकी जो की है वो प्राइमरी की, यानी कि रोल नंबर जो होंगे सारे के सारे रोल नंबर यूनिक होंगे। और नेम में वेरकेर, स्टैंडर्ड में इंटीजर और डिवीजन में वापस वेरकेर। तो अब ये तो टेबल बन गया, तो इसे पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके, टेबल बन गया। अब इसमें रिफ्रेश करिए, इसे रिफ्रेश करने के बाद जब आप इसमें क्लिक करोगे तो स्टूडेंट नाम का टेबल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब टेबल के अंदर वैल्यूज कैसे डालें, यानी टेबल के अंदर एंट्री कैसे डालें? एंट्री डालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इंसर्ट। क्या है ये? इंसर्ट टेबल, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के अंदर आपको विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर जाना है, लेकिन कि आपको पहले क्या एंटर करना है। पहले हम क्या एंटर करेंगे? पहले एंटर करेंगे रोल नंबर। रोल नंबर के बाद एंटर करेंगे, यहां पर मैं ब्रैकेट डालना भूल गया, यहां पर ये ब्रैकेट भी आएगा,
रोल नंबर के बाद आएगा हमारा नेम, नेम के बाद आएगा हमारा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के बाद आएगा हमारा डिवीजन, नहीं हाँ डिवीजन बराबर, और ये ब्रैकेट क्लोज। नीचे वैल्यूज, वैल्यूज में क्या होगा, पहले अभी ऑर्डर वाइज जाना है। पहले हमने पहले क्या लिखा, यहाँ पर रोल नंबर आएगा तो रोल नंबर पहले डालेंगे। रोल नंबर समझो पहले स्टूडेंट का रोल नंबर है 1, कॉमा, अब नाम डालेंगे। यहाँ पर जो भी आपका ऑर्डर है, यानी कि पहले आप रोल नंबर डालोगे, बाद में नेम डालोगे, बाद में स्टैंडर्ड डालोगे, बाद में डिवीजन डालोगे। अगर आपने वो ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो आपको एरर आएगा, इसलिए ऑर्डर वाइज जाइए। पहले रोल नंबर डाला, अब नाम डालो। नाम को आप डालोगे ऊपर जो कॉमास होते हैं उसका नाम मैं भूल गया, ऊपर जो कॉमास होते हैं उसके अंदर आपको नाम डालना है। कैसे डालोगे, सर समझो नाम है राज, और उसी ब्रैकेट्स को कॉमास को क्लोज कर दीजिए, कॉमा। अब स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड समझ लो कि 10th में है वो, और डिवीजन है समझो इस अभी वापस ये वेरकर है, वेरकर को आपको वापस अल्फाबेट ये जो कॉमास होते हैं उसमें डालना है, समझो ए डिवीजन में, और ब्रैकेट क्लोज। अब और एक स्टूडेंट की एंट्री करेंगे जिसका रोल नंबर है 2 और नाम है समझो सौम्या, और ये कॉमा स्टैंडर्ड 10th वो भी है समझो, और रोल डिवीजन होगा बी समझ लो, और ये क्लोज कर दिया। वापस कॉमा डाल के और एक स्टूडेंट की एंट्री ले लेते हैं 3, और उसका नाम समझो रखते हैं विवेक, और उसका स्टैंडर्ड है समझो वो 11th में है, और उसका डिवीजन समझ लो वो सी में है, और इसे भी क्लोज कर दिया। और बस यहां पर सेमीकोलन डाल देंगे, यानी कि अब हमने ये सारी वैल्यूज को अपने टेबल के अंदर डाल दिया। अब ये सारी वैल्यूज हमारे टेबल के अंदर जा चुकी है। अब उस टेबल को डिस्प्ले कैसे करेंगे, डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करेंगे सिलेक्ट क्वेरी। अब ये सिलेक्ट क्वेरी को भी हम एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी अब मुझे डेटाबेस को डिस्प्ले करवाना है, इसलिए मैं सिलेक्ट को थोड़ा सा यूज कर रहा हूं। सिलेक्ट फ्रॉम स्टार फ्रॉम, अभी डेटाबेस का नाम, टेबल का नाम स्टूडेंट। हाँ, अब ये क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सिलेक्ट क्या होता है। टेबल्स रिलेटेड क्वेरीज, यानी कि आपको पहली क्वेरी है इंसर्ट। इंसर्ट यानी कि आपको टेबल के अंदर डेटा डालना है, तो आप इंसर्ट नाम की क्वेरी यूज करते हो। कैसे यूज करते हो, पहले आपको कॉलम नेम 1 कॉलम नेम 2, जैसे कि यहाँ पर हमने डाला कॉलम नेम क्या था, हमने पहले डाला रोल नंबर, ये क्या है कॉलम का नाम, नेम क्या है कॉलम का नाम, स्टैंडर्ड क्या है कॉलम का नाम, डिवीजन क्या है कॉलम का नाम। अब उसके बाद आपको उस कॉलम की वैल्यूज को डालना है। अब ये वैल्यूज आपका वापस कमांड है, वैल्यूज के बाद आपको वैल्यूज डालनी है। दूसरी जो क्वेरी है वो है सिलेक्ट क्वेरी। ये सिलेक्ट क्वेरी आपको क्या है, किस तरीके से हेल्प करेगी, यानी कि वो सारे के सारे जो टेबल के अंदर डेटा है वो आपको आपके सामने पटक के रख देगी। और ये स्टार का मतलब है कि ऑल, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, जो आपका टेबल का नाम है वो, स्टार का मतलब है ऑल, सारे के सारे डेटा को आपको वो डिस्प्ले कर देंगे। अब वैसा भी कभी कभी टाइम आया कि आपको कुछ एक ही डेटा चाहिए पूरे स्टूडेंट का, सिर्फ आपको समझो राज का ही डेटा चाहिए। अभी आपने स्टार डाला है तो आपको सारे स्टूडेंट्स का डेटा मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक चाहिए तो आपको कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पहले सारे के सारे डेटाबेस को हम डिस्प्ले करेंगे इसकी मदद से, और इसे कर देंगे रन। ये देखिए आ गया हमारा पूरा टेबल आपके सामने, 1 2 3 रोल नंबर, राज, सौम्या, विवेक, 10 10 11 और एबीसी आपका डिवीजन आ गया। ये था कि आपको टेबल कैसे बनाना है, टेबल के अंदर वैल्यूज कैसे डालनी है, और टेबल को एक्सेस कैसे करना है, और सारे के सारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो आपने आज की इस वीडियो में सीखा है। और अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि कीज क्या होती है, प्राइमरी की, फॉरेन की, जो ये दो कीज उसका मतलब क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको फुल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कि एसक्यूएल को कैसे आपको करना है, और सारे सोर्स कोड्स वहां पर अवेलेबल हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, गुड बाय।